उस टाइम शायद ध्यान नहीं दिया कि तीन शरीर का तीन तीन ऐसे कुछ तीन शक्तियां रक्षा करती है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण कारण शरीर। शरीर, राइट। हाँ। तो ये तीन कौन है शरीर हो गए। तो जो हाँ। कारण शरीर है वो हमने डिफाइन करा महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए महासरस्वती। हम्म। और जो स्थूल शरीर वासुदेव। है उसके लिए महाकाली या महासती। जी। कि तो उसी ऐसे तरह मैं से वो क्यों। पांच पांच चक्रास कनेक्ट हो गए। हम्म। पर ऐसा मतलब क्यों कि स्थूल सूक्ष्म शरीर महासरस्वती और स्थूल शरीर महाकाली। सपोज अ, कारण शरीर मुझे समझ में आया क्योंकि महालक्ष्मी से सारा ये उत्पन्न हुए। मतलब हम तो दुर्गा सप्तशती के स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं ना। अलग। दुर्गा हाँ। सप्तशती ये कह रही है कि सबसे पहले तो देवी ने गुण बनाया। हम्म। जब गुण बना लिया तो हम्म। उस गुण को तीन पार्ट में बाइफरगेट करा। हम्म। पहला जी। पार्ट सतोगुण, जिसको कि महासरस्वती देख रही थी। दूसरा पार्ट तमोगुण, जिसको महासती देख रही थी। तो एक हम्म। महासरस्वती हो गई, एक महासती हो गई। तीसरे गुण में वो स्वयं प्रवेश कर गई और उसको रजोगुण बोला। अब अगर आप जो है, एक मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। एक जीरो है, एक जी। -1 है और एक +1 है। तीनों का टोटल हम्म। कितना है? जीरो। जीरो। जो जीरो स्टेट है वो निर्गुण स्टेट है, जहां पर गुण हमें पता ही नहीं है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में, अब यही चीज मुझे मान लीजिए क्वांटम के हिसाब से बतानी है। हम्म। ठीक है, तो मैं बोलूंगा एक जीरो है, एक वन है और तीसरी स्टेट आर है। आर इज ए रेजोनेंस ऑफ वन एंड जीरो एंड वन। यहां तो जी। मैंने क्या लिखा? -1, जीरो और +1। हम्म। क्योंकि यहां पे गुण की डोमेन ही नहीं है। बट अगर सिर्फ गुण की डोमेन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हम्म। जीरो वन एन आर। ये क्वांटम फार्मूला हो गया। हम्म। क्वांटम में अभी लोग क्या कर रहे हैं? -1, जीरो और +1 ये कर रहे हैं, ट्राइनरी कोड कहकर। हम्म। बट ये ट्राइनरी कोड ऐसे नहीं बनेगा, ये बनेगा जीरो वन और आर करके। वेरएज जब मैं जीरो वन और आर को लिखूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा जीरो 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 वन जीरो आर, पहला सेट। दूसरा हो गया हम्म। 1 0 1 1 1 आर। तीसरा सेट R0 R1 R। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बना वो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसे करके मेरा बाइनरी कोड की बजाय ट्राइनरी कोड बन गया। ट्राइनरी कोड पे आपका क्वांटम कंप्यूटर के बेस्ट रिजल्ट आएंगे, बट वो क्वांटम कोड इस तरह से होगा। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। क्वांटम कोड की आवश्यकता उन सिचुएशंस के लिए है जिसमें कि एक चीज दो चीजों के हिसाब से मैप करके देखनी है। आपके पास में दो चीजें हैं, एक मेस्कुलाइन एक फेमिनाइन। तो आप न्यूट्रल हम्म। जेंडर को कैसे डिफाइन करेंगे? न्यूट्रल हम्म। जेंडर भी मेस्कुलाइन भी होता है और फेमिनाइन भी होता है। हम्म। लड़की लड़के के जैसी और लड़का लड़की के जैसा। अब अगर मुझे जो है बाइनरी कोड पे वो आइडेंटिफाई करना हो तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं क्वांटम कोड पे कर सकता हूं। मेस्कुलाइन मैंने डिफाइन करा 1, फेमिनाइन डिफाइन करा 0 और न्यूट्रल जेंडर डिफाइन करा एज आर। एंड आर इज ए फंक्शन ऑफ 0 and 1। अब 0 and 1 के फंक्शन के हिसाब से मैं इस फंक्शन के नॉर्म्स लिखूंगा। क्या क्या चीजों के पैरामीटर होंगे? जी।
तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं हेड रीजन के पैरामीटर, नेक रीजन के पैरामीटर और टेल रीजन के पैरामीटर। इसमें हेड के पैरामीटर, नेक के पैरामीटर चेंज नहीं होंगे, टेल के पैरामीटर चेंज होंगे, क्योंकि गर्दन से ऊपर तो स्त्री पुरुष एक जैसे होते हैं, गर्दन के नीचे उनके डिफरेंशिएशन आते हैं। तो इसलिए आप जब भी कभी स्पिरिटेड फॉर्म की कोई फोटो या भूत प्रेत की फोटो देखेंगे, उसमें एक उसका चेहरा दिखता है और एक ऐसे उसमें टेल सी बनी होती है। जो पुरानी ड्रैकुला टाइप की मूवीज आई थी, अगर आपको उसमें ध्यान हो तो उसमें ऐसे करके वो चेहरा और वो पूंछ सी बनती थी। तो इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फेस यू कैन से कि ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। फ्रॉम द नेक यू कैन नॉट से ये मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। बट फ्रॉम द टेल पार्ट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये मैस्कुलाइन के फंक्शंस ये हैं, फेमिनाइन के फंक्शंस ये हैं। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जी जब भी कभी हम कोई एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस हैं। वो लगता बड़ा सिंपल सा है कि नहीं ये चीज बिल्कुल इस तरीके की है। उसी तरह से जब मैं महालक्ष्मी के बारे में बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि महालक्ष्मी तो सबसे पहले थी। तो जी आपने कहा जी गुण। अब अगर आपके पास है उसकी दुर्गा सप्तशती, जी। हाँ, उसका थर्ड वो रहस्य वाला पहला चैप्टर खोल के देखिए। हम्म, हाँ, पढ़ना शुरू जी। करिए। राजा ने कहा, "हे भगवान, आपने चंडी के अवतार के बारे में मुझे बताया है। ब्राह्मण संप्रति अवतार के प्रधान प्रकृति के निरूपण कीजिए। हे देवी श्रेष्ठ, मैं आपका शरणागत हूँ। देवी के जो स्वरूप को जिस विधान से आराधना करना चाहिए वो सब मुझे बताइए। ऋषि ने बोले कि हे राजन, ये रहस्य अति गोपनीय है। इसको किसको कहने के लिए मना किया गया, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए मैं इस विषय में आपको बताऊंगी। त्रिगुणमय परमेश्वरी अब यहाँ महालक्ष्मी यहीं की। पे रुक जाइए एक सेकंड। यहां तक थी कहानी जी कि मैं उसको जानना चाहता हूं, ये क्वेश्चन आंसर पार्ट हो गया। मूल सब्जेक्ट कहां से शुरू हुआ? इस पॉइंट से। इसका श्लोक नंबर पे निशान लगा लीजिए। अब आप बोलना शुरू करिए धीरे धीरे। त्रिगुणमयी। परमेश्वरी महालक्ष्मी। एक सेकंड। त्रिगुणमयी परमेश्वरी। आगे। महालक्ष्मी ही सबके आदि कारण है। हाँ, अब त्रिगुणमयी कहते ही तीन गुण की बात आ गई। तो सबसे हम्म, पहले तो गुण बनेगा ना। जी। तीन गुण तो उसके बाद में होंगे, हम्म, पहला पार्ट। तो अब मैंने सबसे पहले गुण को डिफाइन करा। गुण की हम्म, क्रिएशन, क्रिएटर कौन है जी? महालक्ष्मी खुद है। हम्म, गुण टोटल होते कितने? बोले जी 24 गुण है वैशेषिक हम्म, दर्शन के हिसाब से। हम्म, तो हमने यहाँ पर 24 गुण और 24 गुण। अब ये 24 गुण बाइफरगेटेड कैसे हैं? बोले जी कुछ गुण जो हैं वो सतोगुणी हैं, कुछ हम्म, रजोगुणी है और कुछ हम्म, तमोगुणी है। हम्म, बोले जी सतोगुण कौन कौन से? बोले जी आपका जहां कहीं भी हम इसको एक स्ट्रक्चर में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सतोगुण में आती हैं। तो आप कहोगे भाई हैं कितनी, कौन सी है, परिभाषा क्या है? बोले जी सतोगुण मतलब हम्म, महासरस्वती। इसका मतलब क्या है? हम्म, बोले जी इसका मतलब यह है कि सतोगुण की क्रिएटर जो है वो दो हैं। एक है महालक्ष्मी, क्योंकि वो गुण की क्रिएटर है, और दूसरी है महासरस्वती। तो मेरे पास एक का बीज मंत्र है लक्ष्मी, हम्म, और दूसरे का बीज मंत्र है त्वमश्री। हम्म, तो जब मैं इस तरह से आइडेंटिफाई कर रहा हूं, तो इस एक गुण के लिए, सतो गुण के लिए, मेरे पास हम्म, ये दोनों बीज मंत्र कंबाइंड होके आ जाएंगे और मेरे पास बीज मंत्र बन गया
त्वलक्ष्मिरी, हम्म जिसमें महालक्ष्मी और महासरस्वती दोनों के गुण हैं। हम्म, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी जी हाँ। साइंस में और जो ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस है उसमें दोनों में मूल फर्क क्या है कि वो पहले प्रक्रिया को परिभाषित कर रहा है। उसने सबसे पहले बोला त्रिगुणमयी, हम्म लेकिन जी ये कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मैंने त्रिगुणमयी कहा तो इसका मतलब कि पहले गुण बने, फिर उसके तीन स्वरूप हुए, फिर तीन भाग में तीनों भाग की एक एक रचयिता हुआ। हम्म, जी। आगे पढ़िए। हे राजन, वो चारों हाथ में मातुलम खड़गदा खेट पानपत्र मस्तक में नाग लिंग तथा योनि ये वस्तुओं को धारण करती है। तब एक तक सेकंड, वो एक एक करके चलेंगे। चार भुजा जी। और चार भुजा से बना स्वरूप। हम्म अभी तो गुण जो थे, उस हम्म गुण के अंदर गुण ही क्रिएटेड नहीं थे। जब गुण बने तो उसके हम्म बाद आया स्वरूप। अब जब हम स्वरूप पे जाते हैं तो स्वरूप किससे पता चलता है? रूप से। रूप किससे पता चलता है? नेत्र से। हम्म, अंधा आदमी थोड़ी जी रूप बता सकता है। हम्म अब जिस व्यक्ति हम्म ने अपने नेत्र से ऐसी सिचुएशन अटेन करी कि हम्म वो देवी को देख सके। अब आप देवी को देख सकती है? नहीं देख सकती। मैं देख सकता हूं? नहीं देख सकता। हम्म, बट जिस ऋषि ने उसको नेत्रों से देखा, जी नेकिड आई से देखा या डिवाइन आईज से देखा, किसी भी तरह से लेकर जी। चले, उसे देखने पर क्या पता चला? अब बोलिए अब आप। वो चारों हाथों में मातुलम गदा खेट और पानपत्र मस्तक में नाग लिंग तथा योनि इस वस्तुओं को अब धारण अब किए थे। इसी से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। भुजा जो हम्म, थी वो जी चार थी। हम्म, आप कोई भी चीज उठाते हैं तो मुंह से उठाते हैं, पैर से उठाते हैं, या हाथ से उठाते हैं? हाथ से। हाथ से। मतलब हम्म मुंह से भी उठा सकते हैं। हम्म, कोई भी चीज मुंह से भी उठा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि जी कंडीशनल है। बट क्योंकि हम्म पढ़े लिखे हैं इसलिए मुंह से नहीं उठाएंगे। भगवान ने हाथ दिए हैं हाथों के लिए। हाथ का काम क्या है? रक्षा करना, हम्म धारण करना। हम्म तो जब मुझे रक्षा करनी है और धारण करना है तो मैं हम्म चार चीजों को धारण कर रहा हूं। तो चार भुजा बोली, हम्म सिंबॉलिक ऑफ क्या क्या चीजें धारण करते हैं। बोले जी पहले तो एक मातुलुंग। अब हम्म ये एक प्रकार का नींबू होता है। हम्म। ठीक है। और ये जो ये नींबू क्या है, सॉरी, ये क्या मतलब सिग्निफाइज करता है नींबू है क्यों? उसी पे आ रहा हूं। जितने भी एसिड्स हैं, हम्म ये सारे एसिड्स हैं। कौन से हम्म एसिड? जो हम पचाने में, चीजों को पचाने के लिए अपने शरीर में उत्पन्न करते हैं। तो ये नेचुरल एसिड्स हैं, नॉट हम्म आर्टिफिशियल। हम्म, पहला। दूसरा, गदा। गदा। गदा होता है वायु तत्व। भीम के पास गदा थी, हनुमान जी के पास गदा थी। हम्म तो भीम और जो हनुमान जो हैं, दोनों के दोनों वायु तत्व के वो थे। तो गदा इज हम्म, सिंबॉलिक ऑफ वायु तत्व। जी तो एसिड्स हो गए पहले में। हम्म एसिड्स, फ्रूट्स हम्म और सीड्स, ये सारा कुछ एक मातुलुंग नींबू से पता चल जाता है। हो गया दूसरा गदा। तीसरा, खेत। वो क्या होता है? ढाल। हाल। चौथा, पान पत्ता। पान पान पत्ता। पत्र। अब पान पत्र के अंदर क्या होता है? इट इज ए बॉक्स जिसमें कुछ बीटल लीव्स होती हैं, हम्म कैल्शियम होता है, चूना, हम्म कत्था होता है, हम्म प्लस मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जी हम्म
तो लिविंग एंटिटी जितनी फॉर्म में बटी हुई है, उन सब को किस माध्यम से वो देवी धारण कर रही है? थ्रू फॉर्म ऑफ डाइजेशन। हम्म भोजन जो है उसके हम्म प्रकार से वो देवी हम सबको धारण कर रही है। हम सब आपस में किस चीज से कनेक्टेड हैं? फूड चेन से। हम्म हम्म हम फूड चेन से तो कनेक्टेड हैं। पेड़ हमें जी। खाते हैं, हम पेड़ों को खाते हैं। हम्म ये दोनों जो हैं, मतलब पेड़ और हम दोनों को कौन सी चीज डेवलप करती है? बोले जी सूर्य की रश्मियां। सूर्य की रश्मियां कौन से रंग की होती हैं? बोले पीले रंग की। अच्छा, तो ये मातुलुंग नींबू जो है वो पीले रंग का इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सूर्य से कनेक्टेड हो गया। हम्म हम्म तो टीचर इंटेलिजेंट था, स्टूडेंट बेवकूफ था, इस चक्कर में सिंबॉलिक ट्रेंड्स शेयर करे गए, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में ही नहीं आता था साइंस और टेक्नोलॉजी होती क्या चीज है। हम्म बोले भाई ये देवी को तो ध्यान रख सकता है ना, देवी की पूजा कर सकता है। इसको अकल नहीं आएगी, हम्म इसके बच्चे को आएगी, उसको नहीं आएगी, उसके बच्चों को आएगी, किसी ना किसी को तो आएगी, तब वो सिंबॉलिकली से कनेक्ट कर लेगा। हम्म, जी। दूसरी चीज, किससे देवी हम सबको कनेक्ट करती है? बोले जी वायु से। पूरे हम्म ब्रह्मांड में वायु का कंट्रोलर कौन है? बोले जी यही महालक्ष्मी है, जो सबकी कंट्रोलर है। हम्म चौथा कौन है? बोले जी ढाल। ये कौन सी हम्म, चीज है जो रक्षा कर रही है? और और अभी है, बट यहां पर इसका मतलब यह है कि जो सम टोटल ऑफ द सिस्टम जो है, अब जैसे जी। फॉर एग्जाम्पल हवा पानी वगैरह जो है, मान लीजिए हम्म हमारे को जो है दिगंबर रहना पड़ता है, जैसे साधु दिगंबर रहते हैं, ऐसे वो हम्म दिगंबर रहते हैं। दिगंबर रहने पे ऐसा थोड़ी है कि वो मर जाते हैं, कि जी बारिश हम्म पड़ी और वो मर गया, हवा लग गई तो वो सूख गया। हम्म, वो सारे जिंदा रहते हैं। उसी तरह जी। से कुत्ता बिल्ली, किसी भी जानवर को आप देखिए, चिड़ियाओं को देखिए, वो सब जीवित रहते हैं ना, कोई मरता तो नहीं। जी। कभी आपने देखा हो कि कोई कौवा जो है वो हवा में जो है घूम रहा था, बड़ी ठंड थी और वो नीचे गिर के ठंड से तड़प के मर गया? ऐसा तो कभी नहीं होता ना। जी। या हम्म मछलियां जो हैं वो पानी में रहती थी, ठंड बहुत पड़ गई, मछलियां मर गई, ऐसा तो नहीं होता ना। हम्म, बर्फ जी। ऊपर की लेयर पे जमती है, नीचे की लेयर पे बर्फ ही नहीं जमती। तो मछलियों का मूवमेंट कॉन्टिन्यूस चलता है, उनका बॉडी टेम्परेचर। यानी कि मैकेनिज्म के अंदर कोई चीज ऐसी है जो ढाल की तरह से काम करती है, हम्म हम्म, लाइक अ प्रोटेक्टर इन एवरीथिंग। अब कोई भी हम्म चीज बनी है, कितनी चीजें बनी? टोटल जी 9 चीजें बनी है। मन, आत्मा, काल, दिशा, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। हम्म प्रत्येक द्रव्य के अंदर कोई पार्ट ऐसा है जो हमारी रक्षा करता है। हम्म, तो जब जी। हम उस प्रक्रिया को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये रक्षा करने वाला गुण किसका है? बोले जी जिसने बनाया उसी का ही गुण है ये। तो महालक्ष्मी क्या कर रही है? हमारी रक्षा कर रही है। और हम्म पानपत्र मतलब कि शी इज जी। होल्डिंग द एंटायर यूनिवर्स एज ए बॉक्स ऑफ बीटल बॉक्स। हम्म उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों साथ साथ हैं। हम्म, मैं मेरी बात समझा पाया? जी। तो मधु या टर्म मधुपान आना जो है उसका मतलब ये है कि वो चीज जो इस लिविंग डोमेन में सेंस ऑफ शुगर या सेंस ऑफ स्वीटनेस डिपिक्ट करती है। जी। अगर हम्म आप सुनसान रेगिस्तान को भी देखेंगे तो उसको देखने पर सुंदरता मन में आएगी, डर और भयानकता नहीं दिखेगी। पूरी यूनिवर्स को कुछ भी देखिए, ये तो वेस्टर्न लोग जो हैं ये इनका दिमाग खराब है कि ये हर जगह जो है एलियन देखते हैं। मतलब उनका हम्म पानी जो है, पानी के अंदर से मगरमच्छ निकलेगा और मुझे खा जाएगा, तो सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन है उनके दिमाग में।
और सेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन और फियर किसके दिमाग में होता है? जिसको उल्टी चीजें समझ में आती हो, जो अकेला हो। हमारे यहाँ जितने ऋषि मुनि थे, उन्होंने पहले दिन से क्या बोला? बोले भगवान तुम्हारे अंदर जागृत है। उन्होंने क्या कहा? भगवान बाहर है। तो वो अंदर और बाहर का फर्क हो गया। अब मैं भगवान को ढूंढ पाया नहीं ढूंढ पाया, अकेला रह गया, तो मुझे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। तो भगवान हर समय मेरे अंदर है, मुझे किस बात का डर? अप्रोच जी। के फर्क होने का। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये एस्पेक्ट्स हमारे को उस डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। ये चार एस्पेक्ट हो गए इस हिसाब से। आगे पढ़िए। फिर ओनली बाह्य तत्व क्यों एड्रेस किया गया है और बाकी जल तत्व नहीं, क्यों नहीं? आप सांस लेते हो या मछली की तरीके से पानी देखते हो? सांस ही लेते हो ना। हम सबको जी। कौन सी चीज है जो बांध रही है? एयर एलिमेंट, वायु, और वायु हम्म। से उत्पन्न होने वाला प्राण। दो ही पार्ट हम्म। हो गए। हम्म। हाँ, इस तरह से, ठीक। तो मैं गदा जो है वो इस हिसाब से हम्म। लेकर चल रहा हूं कि गदा जो है वो सिंबॉलिक है वायु तत्व के तौर पे। इंपॉर्टेंट पार्ट सिर्फ ये समझने का है कि जब गुणों का निर्माण हुआ, तो वायु हम्म। का निर्माण होने से पहले क्या क्या चीजें बनी? बोले जी, वायु के निर्माण होने से पहले मन, आत्मा, काल, दिशा, आकाश, और फिर जाके आई वायु। तो हम्म। सिक्स्थ इंग्रेडिएंट है। हम्म। ये छठे नंबर पे आता है। जी। जब तक वायु नहीं हुई तब तक जीवन नहीं हुआ, वायु के आने के बाद ही। इसलिए टर्म हम्म। क्या यूज करते हैं? जलवायु। हम्म। तो जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है फॉर लाइफ इज वायु। हम्म। आगे पढ़िए। तब तो वह सोने के समान उनका कांति था, सुवर्ण। तब तो सुवर्ण उनके उनके भूषण है। वर्ण। वो। हम्म। ठीक है। अब ये हम्म। रूप का ही पार्ट है। हम्म। रूप जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। एक है शेप, एक है कलर। हम्म। पर जब भी आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग दिखेंगे। इसलिए रूप जो है वो हमेशा शेप और कलर का ओवरलैपिंग होता है। ये हम्म। मैंने क्या लिखा? हम्म। जी, अ, अ, ये अ थोड़ी लिखा है। ये आपको अ दिख रहा है? ये तो मैंने लाल रंग की एक लाइन जो है, इसको एक फिक्स्ड पैटर्न में ऐसे बना दिया। आ तो हम्म। आपकी लर्निंग है। हम्म। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? ये तो हमें सिखाया गया कि ये चीज है, तो ये ब्रेन मैपिंग हो गई। बट ये तो सिर्फ एक रेड कलर है, हम्म। जो एक अनइवन सी शेप के तौर पे ड्राइंग करी हुई है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया ना? रूप जो है वो हमेशा दो वेरिएंट को साइमल्टेनियसली दिखाता है। हम्म। आगे पढ़िए। वो अपने तेज से सारे जगत को परिपूर्ण करते हैं, परमेश्वरी महालक्ष्मी ये एक पार्ट समस्त छूट गया, जहां पर आप ये चार चीजें बोल रहे थे, उसके बाद कुछ और पार्ट आप बोल रहे थे ना, उनका सर पे क्या है एंड ऑल दैट। मस्तक में नाग, लिंग तथा हाँ, अब योनि जैसे, ये अब इसी को ऐसे हम्म। ले लेते हैं। वो उसने क्या बोला? पहले तो बोल दिया नाग। हम्म। नाग का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये पूरा यूनिवर्स किस चीज से टिका हुआ है? आप इस पृथ्वी पर चिपके हुए हैं हम्म ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ना। उसका हम्म रिप्रेजेंटेशन नाग है। दूसरी चीज हम्म मैस्कुलाइन। हम्म तीसरी चीज फेमिनाइन। हम्म। चौथी चीज एक और कुछ लिखा हुआ है। नो, तीन ही लिखा गया है, मस्तक में नागलिंग तथा योनि वस्तुओं को धारण किए। तो अब ये मस्तक है, हेड रीजन। हम्म अब ये हेड रीजन जो है इसके बाइफरगेशंस हैं। ये मेरा ब्रेन है, इसके दो बाइफरगेशन है। इन दोनों बाइफरगेशन के बीच में क्या चीज है जो उसको सेपरेट कर रही है? बोले जी वो नीडल। मेरी शेप ऑफ अ स्नेक है। हम्म स्नेक जो हम्म है वो किस तरीके से रहता है? हेड, नेक और टेल। हम्म सो ये जो हेड, नेक और टेल है ये मेंटल फॉर्मेशंस है। मस्तक में धारण करना मतलब मेंटल फॉर्मेशंस। हम्म मैस्कुलाइन हम्म फॉर्मेशन, फेमिनाइन फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ अ स्नेक। स्नेक का मतलब हेड, नेक और टेल। तो पूरी देवी जो है वो तीन चीजों को मस्तक में लेकर चलिए। दैट्स अ मेंटल फ्रेमवर्क। कंट्रोल कैसे करती है इन तीन फ्रेमवर्क को? चार हाथों से। हम्म, हम्म, जी। मैं मेरा लॉजिक समझा पाया कि पूरा यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया है? स्नेक फॉर्म दी है, मैस्कुलाइन हम्म फेमिनाइन एंटिटीज दी हैं। हम्म कंट्रोल किससे करते हैं? बोले जी अपने हाथों से कंट्रोल करते हैं। और चार कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं। पहली चीज है हम्म, वायु। दूसरी चीज है आपका, क्या बोला था आपने? वो जो लिविंग मातृ है। एंटिटीज, मतलब वो क्या है? नींबू, मातुलुंग नींबू के तौर पे। और हम्म, एक गदा। और एक खेत, खेत जो खेट, सीड है। प्रोटेक्शन। जी। और और एक चौथा पान, चीज पानपत्र। पानपत्र। तो ये मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स लाइक अ बॉक्स शी इज होल्डिंग इट। ठीक है, अब आगे पढ़िए। परमेश्वरी महालक्ष्मी ये समस्त जगत को शून्य देखे केवल तमोगुण रूपी उपाधि द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किए। वो रूप एक नारी रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर में कांति असाधारण कज्ज्वल समान कृष्ण रंग के थे। उनके श्रेष्ठ मुख दांतों के द्वारा सुशोभित थे। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतला थे। यहीं पे उनके रुक जाइए ना, चारों। यहीं पे रुक हम्म, जाइए। जी। देवी ने सबसे पहले गुण बनाया, और उसके हम्म बाद गुण के तौर पे रजोगुण बनाया। उसके बाद हम्म देवी ने तमोगुण तम बनाया और कृष्ण वर्ण बनाया। हम्म कृष्ण वर्ण काला नहीं होता। हम्म, अभी तो यूनिवर्स ही नहीं बनी, तो जी। कलर कैसे डिफाइन हुआ? हम्म, मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। आप काले रंग की हो या गोरे रंग की हो, ये कैसे डिफाइन हम्म हो रहा है? आपका शेड हम्म कार्ड बनेगा कैसे अगर कलर ही नहीं बना तब तक तो? हम्म हम हम्म पेंट की दुकान पे शेड कार्ड लेके जाते हैं और उससे डिफाइन करते हैं कि ये गोरा है या काला है। बट कलर हम्म ही नहीं बना, शेड कार्ड तो कैसे बनेगा? हम्म हम्म तो यहां पर कृष्ण वर्ण का मतलब काला है ही नहीं। हम्म कृष्ण का मतलब है क्रिएशन फ्रॉम डार्कनेस। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म अंधेरे में से चीजें धीरे धीरे क्रिएट होके सामने आ रही हैं। आपकी आंखों के सामने कोहरा है, एक आदमी उस कोहरे से बाहर आता है। अरे ये तो ये है। अभी वो कोहरे में आपको आकृति दिख रही है अलग अलग। हम्म यूनिवर्स क्रिएट हो रही है। तो अप्रकट से प्रकट की डोमेन सामने आ रही है।
हम्म, इसलिए उसको कृष्ण वर्ण का, महाकाली को। वो काली है ही नहीं। मेरी मेरी पूरी डिबेट ही इस बात के ऊपर होती है कि भाई आपको ने हम्म, कैसे कह दिया कि वो काली है, आपने खुद देखा? बोलो जी उसके गले में नरमुंड पड़े हुए हैं। अबे मैंने कहा जब आदमी ही नहीं पैदा हुआ अभी तो पूरी उन्हें उन्हें मुंड भी मिल गए, मतलब यानी कि आदमी जो है उनके होने से पहले पैदा हो गए। मेरी आगे हम्म। पढ़िए, देखिए ये वाली लाइन आएगी सामने। नेत्र बड़े करना पड़े। उनके चारों भुजा में चारों भुजा में ढाल, खड़ग, पात्र और छिन्न मस्तक द्वारा सुशोभित। ढाल, खड़ग, खड़ग, पात्र, पात्र, छिन्न मस्तक। छिन्न मस्तक। अब छिन्न मस्तक इंसान का है, गधे का है, किसका छिन्न मस्तक है? ये क्या है, कहानी है? जब मैंने, एक किताब है उसका नाम है मुंडमाला तंत्र, हम्म, उसके कवर पेज पे ही भयानक सी जो है वो काली की फोटो और गले में मुंड माला ये सारा था। उसको जैसे ही मैंने खोला, उसके उसमें लिखा था ये मुंड जो है ये बेसिकली अल्फाबेट्स हैं। मेरे को ध्यान दिला दीजिएगा, मैं उसका पूरा राइटिंग में भेजूंगा आपको। जी। देवी किस चीज को होल्ड कर रही थी? हम्म, इंडिविजुअल अल्फाबेट्स की डोमेन को। कहां से आई वो डोमेन? अब ये कौन है देवी? इसको काली कह रहे हैं वो। शी इज द गॉडेस ऑफ टाइम, ये लंबिकाग्र चक्र की अधिष्ठात्री है। हम्म, लंबिकाग्र चक्र मतलब कंट्रोलर। हम्म, वो कौन है जो ग्रॉस, सटल और कॉजल बॉडी को कंबाइंड कर रहा है? हम्म, ऐसी तो बोलेंगे ना हम्म, उसको, लंबिकाग्र चक्र को, कि ये हाँ, हाँ, कंट्रोलर डोमेन है। ना वो हम्म, आत्मा है ना वो शरीर है, वो उसका कंट्रोलर है। वो हम्म, सबको थोड़ी देर के लिए एक साथ होल्ड कर रहा है लाइक अ बबल। हम्म, और वो बबल मुझे कलरफुल सा दिख रहा है बिकॉज मुझे ये बताया गया कि ये कलर है। सो वो तो मेरी ब्रेन ट्रेनिंग हो गई। हम्म, ढाल जो है जी, वो प्रोटेक्टर है। खड़ग जो है वो काटता है। काटना मतलब एक डोमेन हम्म, को दूसरी डोमेन से सेपरेट करता है। हम्म, आपके हाथ में चाकू है, आप क्या हम्म, करेंगे? एक चीज को दो डोमेन में बांट देंगे। जी, तो जब महाकाली या महासती आई तो उन्होंने रक्षात्मक तरीके से हर चीज हम्म, को अलग अलग पार्ट में बाइफरगेट करना शुरू करा। सो मच हम्म, सो दैट एक एक अल्फाबेट उन्होंने अलग अलग कर लिया, अदरवाइज वो टोटल वन साउंड थी। हम्म, हम्म, मैंने ईश्वर को सोचा, विचार करा उसके ऊपर, वो विचार जो था वो शब्द में बदल बदल गया। वो हम्म, शब्द जो था उसमें कितनी साउंड्स मिक्स थी। अब आसमान में हम्म, बिजली कड़की, हम्म, आप उसको बांटते रहिए गड़ 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 ऐसे करके, तो आप वो गड़ 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 जो कर रहे हैं उसमें घ, ग, ड़, कुछ ना कुछ तो अल्फाबेट्स की साउंड्स बनेंगी ना कॉम्बिनेशन के तौर पे। आपने हम्म, महाकाली स्वरूप या महासती स्वरूप एक एक को अलग अलग काटा हम्म, और उसको धारण करा। ये जो हम्म, है ये मेरी इस जगह की आवाज है, और ये जगह की आवाज जो है ये कौन हम्म, धारण कर रहा है? बोले देवी स्वयं ही धारण कर रही है भाई, इसका कोई बेसिस नहीं है। हम्म, मेरे सारे अल्फाबेट्स जो भी जिनका मैं उच्चारण करता हूं, दीज आर हम्म, फिक्स साउंड्स। दुनिया में जितने भी लोग होंगे, अगर 800 करोड़ लोग हैं, वो अ का उच्चारण करेंगे तो अ ही बोलेंगे, ओ या ऊ नहीं बोलेंगे। हम्म, अ को अ ही बोला जाएगा। जी, तो अगर मेरे वॉवल्स जो हैं उसका कोई प्रोनंसिएशन कर रहा है, वो प्रोनंसिएशन का बेस क्या है? बोले जी देवी स्वयं है। हम्म, और मैं डिफरेंशिएट कर पाया कि मुंड हम्म, कहने का मतलब ये है कि मतलब इंसान पहले पैदा होगा तभी तो मुंड आया। किसका मुंड है ये मेरा हम्म, बेसिस था। मतलब मैं, ये हाँ, तो अच्छा हुआ आपने ये वाला क्वेश्चन रखा तो मुझे मेरी बात कहने समझाने में आसानी हुई।
नहीं, नॉर्मली मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये होती है, मुझे सब्जेक्ट समझ में आता है, मैं समझाऊं कैसे? हम्म, मुझे तो मेरी अंदर की आवाज ने समझा दिया, हम्म, सामने जी। वाले को कैसे समझाना है? एंड दैट्स हम्म, द प्रॉब्लम। लोग काली के ऊपर किताबें लिख रहे हैं ताबड़तोड़, आप गूगल करिए 100 किताबें आपको मिल जाएंगी। एक से एक विभत्स स्वरूप अगर कोई महिला का हो सकता है तो वो उसको बताएंगे। अरे खूनी, लाल लाल खूनी आंखें, ऐसे करके जीभ बाहर निकली हुई थी, पूरा राक्षस एक ही बार में खा गई। अबे, देवी के बारे में बात कर रहे हो या एनाकोंडा के बारे में बात कर रहे हो? बेसलेस। मैं मेरी बात समझा पाया? आगे पढ़िए। वो वक्षस्तर में कबंध तथा मस्तक में मुंड माला धारण किए थे। हाँ इस तो प्रकार। एक एक करके, एक एक करके। कबंध, कबंध किसे कहते हैं? कवच को। हम्म, मस्तक में हम्म, मुंडमाला। अब मुंडमाला होती तो गले में होती, मस्तक में क्या कर रही है वो? मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ अल्फाबेट्स। हम्म, संस्कृत अल्फाबेट्स। जी। संस्कृत में जो डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, उन हम्म, 51 अल्फाबेट्स को वो अपने मस्तक में धारण कर रही हैं। अब इसकी बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी है। एक, आप हम्म, उसको नोट कर लीजिए। एक है ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन। जी। ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन जो है वो ब्रेन के 51 पार्ट्स हैं। हम्म, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, इसका ब्रॉडमैन ने बहुत पहले क्लासिफिकेशन निकाला था। जी। ये क्लासिफिकेशन कहां से आया? हम्म, साइंटिफिक इवॉल्वमेंट जी। अभी 10 20 50 साल में हुआ है। आपको ये कैसे पता कि ब्रेन के अंदर ये 50 पार्ट हैं और हर पार्ट ऐसे ऐसे फंक्शनिंग करता है? कोई बेसिस है आपका? यहां से वो बेसिस आया है। मैं मेरी बात समझा पाया? आप गूगल जी। करिएगा ब्रॉडमैन क्लासिफिकेशन, न्यूरोलॉजी की साइट्स खुलनी शुरू हो जाएंगी। और ब्रेन के जी। 51 पार्ट्स, कौन से पार्ट से आंखें चलती हैं, कौन से नाक चलती है, कहाँ से मुंह चलता है, कहाँ से बाल उगते हैं, वो सारे हम्म, क्लासिफिकेशन लिख रखे हैं। हम्म, जी। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। कवच जो बोले के वो क्या मतलब किसके लिए प्रोटेक्शन? पूरी बॉडी को ढाल की तरीके से कौन वो कर रहा है? हमारे शरीर में कवच का रोल प्ले वायु तत्व हम्म, करता है बेसिकली, स्किन एलिमेंट। आपके हम्म, पूरे शरीर पे वही तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जी। अदरवाइज यू आर अ बंडल ऑफ व्हाट? यू आर अ बंडल ऑफ ऑर्गन्स। हम्म, भाई जी। शरीर के अंदर जो है, मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बोले भाई देखने के तरीके का ही तो फर्क है, वरना तो ये मलमूत्र की फैक्ट्री है, और कुछ करती ही नहीं। पर जब आप हम्म, इसकी विलक्षणता देखने शुरू करते हो तो हर चीज में एक विलक्षण पार्ट निकलता है। यानी कि मेरे शरीर में कफ बनता है, कब्ज होती है, हम्म, ऐसे करके हर वो चीज जिसको कि मैं एक प्रकार का मल गिनूं, हम्म, उसको एक बोरी में इकट्ठा ही तो कर रखा है। बट हम्म, आप कभी चाकू को लेकर अपने हाथ के ऊपर ऐसे प्रेस करके देखिए, चाकू अंदर नहीं जाएगा। वो कौन है जो उस चाकू को अंदर जाने से रोकता है? वो हम्म, उस स्किन एलिमेंट की पावर होती है। ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज आपके हाथ में घुस जाएगी। एक प्रोटेक्टिव हम्म, शील्ड है, कवच है। हम्म, जब कभी आपके शरीर के भीतर की इंटेलिजेंस ही डिस्टर्ब होगी, तब हम्म, कोई चीज आपका भेदन करके जाएगी। इसलिए जितने भी पूरे दुनिया में लंगड़े लूले अपाहिज लोग दिखते हैं,
बाय डिफॉल्ट मानिए कि वो हमारी दुनिया की बढ़ती हुई अनइंटेलिजेंस पॉपुलेशन है। आप सड़क पे आंख बंद करके चलना शुरू कर दीजिए, आप गिरेंगे नहीं, टकराएंगे नहीं। ये हमारी बॉडी की ब्यूटी है। एवरी पार्टिकल इज इंटेलिजेंट। जहां जहां इंटेलिजेंट ब्रेक हो रही है, वहां वहां पर प्रॉब्लम्स हैं। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? आगे बढ़िए। इस प्रकार प्रकट हुए स्त्री के बीच में श्रेष्ठ तामसी देवी महालक्ष्मी जी को बोले, हे माते, आपको नमस्कार है। मेरे नाम और कर्म मुझे निर्देश कीजिए। अब आगे बढ़ गए। पहले हम नाम और फिर कर्म। हम्म, मैंने आपको याद हो, मैंने बोला हर वो चीज दो डोमेन में होती है, एक होती है अप्रकट, एक होती है प्रकट। जब वो जी। प्रकट डोमेन में आती है तो फिर उसके अंदर दो पार्ट आते हैं। एक होता है आपका गुण, और दूसरा होता है कर्म। सॉरी, एक होता है संबंध और दूसरा होता है कर्म। और हम्म, ये जो संबंध है ये वापस से तीन पार्ट में बंटता है। एक सामान्य, एक दूसरा विशेष, और एक समवाय। संभव। जी। अब ये जो सामान्य, विशेष और समवाय जो है, यही अपने आप को द्रव्य, गुण और कर्म के आधार पे करते हैं। ये कौन सा कर्म पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ। अब हम्म, ये उसी तरह से ये चैप्टराइजेशन जो है, देवी जो अप्रकट स्वरूप में थी, जब वो प्रकट हम्म, स्वरूप में आई तो हमने जी। उस संबंध को आइडेंटिफाई करा। हमारा किस चीज से संबंध था? बोले जी गुण से संबंध था। हम्म, अब गुण का स्पेशल पार्ट क्या हो गया? बोले जी रूप हो गया गुण का स्पेशल पार्ट। उस रूप को नाम क्या दिया, और वो क्या कर्म करेंगे, और फाइनली संबंध। हम्म, ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई ना। जी। तो जो चीज देवी पे अप्लाई होती है वो दुनिया की हर चीज पे होती है। आप किसी भी चीज पे क्वेश्चन करेंगे तो हम्म, आप बोलेंगे भाई पहले ये बताओ कि ये इससे पहले क्या फॉर्म थी। बोले जी ये तो फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बताओ, क्या फंक्शन करेगा, क्या क्या चीजें हैं। हम्म, बेस क्या है? बोले जी ये तो मैंने लैंग्वेज लर्निंग मॉडल बोला है। भाई लैंग्वेज लर्निंग मॉडल तो है, बट तुम्हारा बेसिस क्या है? जैसे ही आप बेस देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक अजम्पशन सिस्टम है। ये हम्म, अजम्पशन सिस्टम है। हम्म, मेरा आधारभूत ज्ञान। हम्म। अब आगे पढ़िए। मेरे नाम और कर्म निर्देश कीजिए। उसी टाइम महालक्ष्मी स्त्री मंडल मध्य में श्रेष्ठ ये तामसी देवी को बोले कि मैं तुमको नाम प्रदान करती हूँ। तुम जो कर्म और जो कर्म है वो बता रहे हूँ उसकी। महामाया, महाकाली, महामारी, सिद्धा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरत्यया। एक नाम उसका हम्म, रीजन, मल्टीपल नाम उसका रीजन। हम्म, ठीक है। एक कर्म, उससे नाम, और एक कर्म का नाम। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। मैं किसी का नाम रखता हूं, उसका क्या बेसिस है? हम्म, ये महालक्ष्मी के लेवल पर डिफाइन हो रहा है। हम्म, महालक्ष्मी कह रही हैं कि मेरे को अपना तामसी गुण प्रकट करना है, तो वो महासरस्वती है। थोड़ी देर के लिए महासरस्वती, महालक्ष्मी और महासती तीनों को एक मान लीजिए। हम्म, एक ट्राइंगल जी। फॉर्म मान लीजिए। पहले वो पॉइंट फॉर्म थी, अब वो ट्राइंगल बन गया। हम्म, तो यहां से यहां तक की परिभाषा, यहां से यहां तक की परिभाषा, और यहां से यहां तक की परिभाषा, मैं पूरा प्रोसेस को परिभाषित कर रहा हूं। हम्म, परिभाषित किस जी। आधार पे कर रहा हूं? जो उसका रिफ्लेक्शन है। भाई रिफ्लेक्शन क्या है? जिसका गुण ही नहीं पता तो उसके बारे में रिफ्लेक्शन कहां से आएगा?
बोले वो गुण भी हम्म, स्वयं ही है। भाई ये तुमने कैसे आइडेंटिफाई करा? बोले ये यूनिवर्स देख रहे हो? बोले हाँ। ये यूनिवर्स जो है इसमें तुम्हारे को कोई लेटा हुआ व्यक्ति दिख रहा है? बोले हाँ। ये लेटा हुआ व्यक्ति अगर है, ये संपूर्ण व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति कभी ना कभी तो एक स्पर्म की शेप का होगा? बोले हाँ। ये स्पर्म की शेप उत्पन्न कहां पर हुई? बोले एक अंडे के अंदर। बोले वो अंडा जो है उसको शेप, कलर और उसकी फॉर्मेशन से रिलेटेड कितने एस्पेक्ट्स हो गए? बोले हाँ। हम्म, ऐसे करके आप रिवर्स इंटीग्रेशन करते चले गए, एक जगह आके आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट बताया। हम्म, जी। अब कोई मूर्ख आदमी बोलेगा, बोले भाई तुमने अपने पापा को देखा है? बोले हाँ। उनके पापा को देखा है? बोले हाँ। उनके पापा के पापा के पापा को देखा है? बोले नहीं। तो बोले फिर तुम कैसे मानोगे कि ये हुआ? अरे भाई मैंने नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी है कि हुए ही नहीं, हुए तो हम्म, होंगे। जी। मैंने नहीं देखा, उस समय चित्र लेने की कोई व्यवस्था नहीं थी, दैट डजंट मीन कि हुए ही नहीं। हम्म, हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतनी सी है, हम एक डोमेन को दूसरे व्यक्ति से लेकर चल रहे हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन एक ऑर्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। पहले कौन सी चीज आई? भाई वो ऐसा है, मैंने वो किताबें देखी थी, ये वाली किताब तो अभी लिखी गई है 200-500 साल पहले। हाउ डज इट मैटर कि वो 200 साल पहले लिखी गई है, 2000 साल पहले या 2 लाख साल पहले? पहले यू आइडेंटिफाई कि ऐसा कौन सा मटेरियल है कि वो 2 लाख साल जो है वो चल सकता हो। ना तो कोई लकड़ी है, हम्म, ना कोई कपड़ा है। हम्म, इसका मतलब वो लिखी ही अभी गई है, तो वो कोल मतलब ऑर्डिनरी कहानी हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल? तो जो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या ज्यूज या बुद्धिस्ट जो थे, दे वर नॉट वेरी लिटरेट इन अप्रोच। तो वो जो है वो पत्थर पे कार्विंग करते थे। हमारे जो वो थे, जो पहले वाली इवॉल्व वो थी फॉर्म्स, वो एडवांस फॉर्म थी, इंटेलिजेंट फॉर्म थी, इसलिए वो कपड़े के ऊपर, लकड़ियों की छाल के ऊपर इस तरह की डोमेन पे लिखते थे। दोज वर पेरिशेबल डोमेन। अब तुम कहो कि तुम अपना कुछ लिखा हुआ दिखाओ, मेरा तो लिखा हुआ ये पत्थर पे खुदा हुआ है। भाई इसका क्या मतलब है? इलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिबेट। और डिबेट में भी जज भी मैं ही हूं, वकील भी मैं ही हूं, और मुजरिम तू है। हम्म, ये हमारे यहाँ स्ट्रक्चर्स की प्रॉब्लम है। जब आप इन जी। स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तब आपको पता चल रहा है, अच्छा इन्होंने एक पूरे नॉमेनक्लेचर वाइज एक एक स्टेप को डिफाइन करा। तो जब आप वो स्टेप्स को लिखना शुरू करेंगे तब आपको हम्म, पता चलेगा, अच्छा महालक्ष्मी ने मां सरस्वती को क्रिएट करा। वो उनकी वो फॉर्म थी जो कि सतोगुण को एक्सप्रेस कर रही थी। उस सतोगुण के एक्सप्रेशन में उन्होंने एक फॉर्म को अटेन करा। वो फॉर्म में वो दिखती कैसे थी, क्या क्या हम्म, कंट्रोल करती थी, ये सारे हम्म, एक्सप्रेशन है। अब आप हम्म, फिर से पढ़िए, देखिए। हम्म, यही तो सब तुम्हारे नाम है, जो कर्म द्वारा संसार में चरितार्थ है होगा। ये नामों द्वारा तुम्हारे कर्म को जानकर जो पुरुष उसको पाठ करेगा वो सुख भोग करेगा। हे राजन, महाकाली को इसी बात बताते महालक्ष्मी अत्यंत शुद्ध सत्व गुण द्वारा अन्य एक रूप धारण किए, जो चंद्रमा के समान गौरवर्ण था। चंद्रमा के समान जी। गौर वर्ण? जब चंद्रमा ही नहीं पैदा हुआ तो अभी चंद्रमा का वर्ण कहां से आ गया? अभी तो ब्रह्मांड ही क्रिएट नहीं हुआ। ये तो हम्म, ब्रह्मांड के क्रिएट होने से पहले की कहानी है। तो हम्म, चंद्रवर्ण कहां से आ गया? मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। हम्म, हमारे टेक्स्ट को किसी ने करप्ट कर दिया। करप्ट कर दिया मतलब ये नहीं कि उसने खराब कर दिया या कुछ है, उसने उसके मीनिंगफुल पार्ट को अपनी पोएट्री के द्वारा अलग तरह से प्रेजेंट कर दिया।
टेक्स्ट क्या था? साइंटिफिक टेक्स्ट था। किस चीज से कनेक्टेड था? यूनिवर्स की क्रिएशन से कनेक्टेड था। कि मेरी एक स्वाभाविक सी क्वेरी है, अगर मेरी मम्मी थी और उनकी भी मम्मी थी और उनकी भी मम्मी की मम्मी थी, तो ये पूरे सिस्टम में सबकी मम्मी कौन है जिनसे सब कुछ पैदा हुआ? ये उसके आंसर थे। अब आप एक ही देवी को 10 नाम दे दीजिए, और वो 10 नाम रोल ओवरलैपिंग है। एक जगह मैं महामाया मानता हूं लक्ष्मी जी को, हम्म। वो सबको छल रही हैं। एक जगह मैं महामाया मान रहा हूं महाकाली को। हम्म। एम्बिगिटी हो गई ना। हम्म। ये नाम कौन जपेगा? बोले पुरुष जपेगा। भाई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ अभी, जपेगा कैसे? अभी स्त्री और पुरुष का क्लासिफिकेशन तो आगे आएगा, और पढ़िए आगे। वो नारी स्वहस्त में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए थे। क्लियर हो गया? अब उसके हाथ में चार चीजें दे दी, हम्म। चार भुजाएं बना दी। जी। तो अब क्या क्या, एक एक भुजा में क्या क्या चीजें हैं? अक्षमाला, अक्षमाला, अंकुश, वीणा, अक्षमाला, पुस्तक। अंकुश, अक्षमाला, वीणा, अंकुश और पुस्तक। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक हो गई। ठीक है, तो वो देवी क्या कंट्रोल कर रही है? ज्ञान और विज्ञान को कंट्रोलर है। और जी। ये कौन है? सतोगुणी देवी है। हम्म। सतोगुण क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन की बात कर रहा है। इंफॉर्मेशन कैसे है पूरी दुनिया की? इंफॉर्मेशन हम्म। इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ ज्ञान विज्ञान। जी। अंकुश यानी कंट्रोलर, हम्म। कंट्रोलर ऑफ इंफॉर्मेशन। वीणा, म्यूजिक एंड हम्म। सिंफनी। अक्षमाला, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स एंड देयर कॉजल बॉडीज। ये सारी की सारी डोमेन किस चीज की है? इंफॉर्मेशन डोमेन है, जिसको हम सतोगुण कह रहे हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया? ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स इंफॉर्मेशन की डोमेन है। जी। अब सॉफ्टवेयर से ही तो प्रोग्राम चलता है। हम्म। बिना सॉफ्टवेयर के कोई प्रोग्राम चल सकता है? जी। बट ये लिविंग सॉफ्टवेयर है, एक चलते फिरते आदमी को चलाने का सॉफ्टवेयर। और इसकी कंट्रोलर कौन है? महासरस्वती स्वयं है, जिनके चार हाथ हैं। अब वो चार हाथ, अब लॉजिकल सी बात यह है, अगर देवी के हम्म। हाथ में वीणा है, हम्म। वीणा एक गिटार जैसा इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब मैंने एक हाथ हम्म। में वीणा पकड़ा दी, तो दूसरा हाथ क्या करेगा? उसे बजाएगा ही ना। जी। या बिना हम्म। दूसरे हाथ के वो बजना शुरू हो जाएगा। भुजाएं तो चार थी। अब मैंने एक हाथ में किताब पकड़ रखी है, एक में अंकुश पकड़ रखा है, एक में अक्षमाला पकड़ रखी है, तो मैं वो बजाऊंगा कैसे? आप गिटार बजा के दिखाइए मुझे एक हाथ से, बजा सकते हैं? बट यहाँ पे वीणा और अंकुश कनेक्ट हो गए। आपने ये एक हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में अंकुश है, और आप उस अंकुश से वीणा बजा रहे हैं। अब बज गई। तो मैंने हर सब्जेक्ट का नॉलेज डोमेन को डिफाइन करके, कहीं पे रेस्ट्रिक्शन डाल डाल के, उसके पूरे सब्जेक्ट को एक म्यूजिकल सिम्फनी बनाया। पूरी दुनिया में जब मैंने ही दुनिया को कनेक्ट करा, क्रिएट करा, उसकी पूरी नॉलेज की कंट्रोलर मैं हूं। तो उसकी रिदम या उसकी सिम्फनी को सुनने समझने के लिए जहां जहां जो जो मैं रोक कर लगा रही हूं, उस पे क्वेश्चन करो।
अब वीणा को बजाने के तरीके को देखिए। वीणा के बजाने में एक हिस्सा है जो स्ट्रिंग्स को मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके, एक हिस्सा है जो तार को दबा रहा है। दबाने वाला पार्ट क्या हो गया? अंकुश हो गया। जरूरी थोड़ी कि हाथ से दबाएं, अंकुश से भी दबा सकते हैं। दो तरीके के गिटार होते हैं ना, एक बेस गिटार होता है जिसमें कि आप हाथों से उसको चलाते हैं, ऊपर का जो प्रेस करने वाला है उसके लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं जो मोटा सा डिवाइस होती है, उससे उसे तारों के ऊपर दबाया जाता है। तो आपके एक हाथ तार चला रहे होते हैं, दूसरा हाथ जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंट से वो कर रहा होता है। अंकुश उस तरह से है। मैं वीणा बजा रहा हूं, मेरी वीणा के तार जो हैं उनको दबाना, अंकुश में रखना। अब मीनिंग्स अलग अलग तरीके के हो गए। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? अब आप महासरस्वती को देखेंगे तो चलते हुए बादलों को देखिए, आसमान को देखिए, सूरज की रोशनी को देखिए, पड़ती हुई बर्फ को देखिए, हर चीज में एक सिम्फनी है, एक कॉन्टिन्यूअस कॉम्पोजिशन है। हवा चले, आंधी तूफान मचे, आप उस तूफान की भी आवाज सुने, मतलब टॉर्नेडो तो यूएस में कॉमन है, हमारे यहाँ तो होता नहीं, बट अगर आप उसकी भी आवाज की रिदम सुने तो वो भी म्यूजिकल है। वो कौन है जो हर चीज में म्यूजिक के तौर पे काम कर रही है? और जैसे ही आप वो म्यूजिक सुनना शुरू करते हैं, आपको वो डिस्टरबेंस सामने से हट जाती है। आप कभी भी उसको आजमा कर देखिएगा। पानी है, पानी फ्लो में बह रहा है, उसकी आवाज पे अपनी अटेंशन को ले जाइए। अरे इस पानी के अंदर किसने जो है वो म्यूजिक डाल दिया? समुद्र है, समुद्र चल रहा है, इधर से उधर तूफान मच रहा है, लेकिन उसकी आवाज पे अपनी अटेंशन को ले जाइए, कहीं यार इतनी ब्यूटीफुल सिम्फनी। तो जब म्यूजिशियंस जो थे उन्होंने नेचर की आवाज सुनी तो राग बनने शुरू हो गए। पानी के भीतर का राग, हवा और पानी के मिलने का राग, अग्नि और पानी के मिल, वो सारी म्यूजिकल सिम्फनीज सामने आनी शुरू हो जाएंगी। बिकॉज देवी ही कंट्रोलर है, मेरे भीतर देवी ही उसकी प्रेरणा दे रही है। मेरा पॉइंट समझा पाया? जी आगे बढ़िए। सर, अक्षयमाला और मुंडमाला दोनों ही अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अक्षमाला जो है, मुंडमाला जो है वो, अक्षमाला बेसिकली नाम था वशिष्ठ जी की पत्नी का। हम्म, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अक्षमाला था। अक्ष मतलब अ से लेकर श तक सारे हम्म, अल्फाबेट्स एक माला में डाल दिए। हम्म, जी। मुंडमाला का मतलब है उसका स्वरूप, यहां पर है उसकी साउंड। हम्म, सो एक जो जी। है अल्फाबेट का प्रोनंसिएशन हो गया, हम्म, और दूसरा उस अल्फाबेट का फॉर्म हो गया। जी। जब ये दोनों कंबाइंड इन सिंक होते हैं तब हम उसे कहते हैं। हम्म, जैसे आपने इसको देखा और आपने फट से अ बोल दिया, जी। पर वो अ नहीं था, उसकी शेप थी। हम्म, तो ये कहा जाता है, मेरे गुरुजी कैसे बोलते थे कि हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियों के गुच्छे हैं वो अल्फाबेट्स के आकार के हैं। हम्म, और उस पर्टिकुलर ऋषि ने जब उस अल्फाबेट को, उन नाड़ियों को, गुच्छों को प्राण स्वरूप में जाकर देखा, तब उसे ये हम्म, पता चला कि ये ऊर्जा किस प्रकार की है। हम्म, मतलब संस्कृत इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि अ की शेप ऐसी क्यों है। और वो मैं टेक्स्ट भी शेयर कर दूंगा। वैसे मैंने आपको जो बुक शेयर करी थी एक, वो हिंदू धर्म कोश, जी। उसमें एक हम्म, एक अल्फाबेट का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, ये किस तरीके का है, कितने, कैसी शेप है, उसमें कैसे एंगल्स है, कैसी डिग्रीज हैं, ऑल दैट इज रिटन देयर। जी। हम्म, आगे बढ़िए।
महालक्ष्मी उनको नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, बाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेदगर्भा, बुद्धीश्वरी। ठीक है, मल्टीपल नाम हो गए, मल्टीपल फंक्शंस हो गए, धीरे धीरे वो नाम और कर्म जो है वो डिफाइन होने शुरू हो गए। हम्म, राइट, उसके आगे। बाद उसके बाद महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती को बोले, हे देवीगण, तुम अपने गुण योग्य स्त्री पुरुष के जुगल उत्पन्न करो। वो अब यहां से मेस्कुलाइन और फेमिनाइन टर्म इवॉल्व हुई। हम्म, इससे पहले तक मैस्कुलाइन और फेमिनाइन डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। इसलिए आप महालक्ष्मी को या महाकाली को या महासरस्वती को मैस्कुलाइन हम्म, और फेमिनाइन जेंडर में नहीं बांट सकते। हम्म, जी। उनको जेंडर में उन्होंने आगे जेंडर बनाया है, तो दे आर बियॉन्ड जेंडर। हम्म, जी। जी, स्टार्ट करें। महालक्ष्मी प्रथम स्वयं ही स्त्री पुरुष के एक जुगल उत्पन्न किए। वो दोनों हिरण्यगर्भ सुंदर तथा कमलासन के ऊपर विराजमान थे। उनके बीच में एक स्त्री था और एक पुरुष थे। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी पुरुष को हे ब्रह्मन, हे विधि, हे विरंची तथा हे धाता इस प्रकार नाम से संबोधन किए, और स्त्री को हे श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नाम से बुलाया। क्लियर हो गया? हाँ अब ये क्लियर इसलिए हो गया क्योंकि पहला वाला पार्ट ऑफ मॉडल एक्सप्लेन्ड है। जी। नाउ हम्म, वी क्रिएटेड जेंडर। अब हमारे सामने एक से ज्यादा चीजें आ गई। हमने उसका हम्म, काउंट भी डिफाइन कर लिया और हमने उसका जेंडर भी आइडेंटिफाई कर लिया। जी। पहले क्या बोला मैंने? पहले मैंने बोला कि माता जो है वो सपने मस्तक के अंदर जो है वो एक नाग, एक लिंग, एक ये जो है ऐसे करके चार चीजों को वो धारण कर रही हैं। वो हम्म, मेरे मेंटल डिपार्टमेंट्स हो गए। मेंटल डिपार्टमेंट फिजिकल मैनिफेस्ट करके मैंने उसको तीन कपल्स में डिफाइन करा। हम्म, अगर वो मेंटल का बेस ही नहीं होता अंदर, हम्म, तो वो बाहर ही नहीं निकलते। हम्म, बाहर इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अंदर वही है। जी। अब ये एक अनपढ़ व्यक्ति का तरीका है कि वो किस तरह से उसको पूरी प्रक्रिया को डिफाइन कर रहा है। बोले जी उनके सर में नाग है, सर में नाग धारण कर रहे। अरे भाई, नाग धारण नहीं हो सकते। प्रोसेस में एक शेप है, हम्म, तो वो शेप मेरा मेंटल मैनिफेस्टेशन है। हम्म, तो एक चीज को विभत्स बनाने के लिए मैं बोलूंगा उसके तो सर में ही नाग भरे हुए हैं। बट दैट्स नॉट द केस, दैट्स नॉट द अप्रोच। आगे पढ़िए। हम्म। इसके इसके पर महाकाली महासरस्वती ने भी एक एक जुगल उत्पन्न किए। उनके रूप अब नाम में बता रहे हैं। महाकाली कंठ में नील चिन्ह, रक्तिम भुज, श्वेत शरीर, मस्तक में चंद्रमा के मुकुट धारण किए हुए पुरुष तथा गौर रंग की स्त्री को जन्म किए। उस पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, जटाधारी, त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध थे। और स्त्री त्रय विद्या, कामधेनु, आशा, अक्षरा और स्वरा ये सब नाम के प्रसिद्ध थे। हे राजन, महासरस्वती गौर रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किए। उन दोनों के नाम मैं बता रही हूँ। उनके पुरुष के नाम विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, और तथा स्त्री के नाम उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा, शिवा इत्यादि नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी प्रकार तीनों युवती तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुए। इस कथा को ज्ञान नेत्र युक्त लोग ही केवल समझ पाएंगे, अन्य अज्ञानी इस रहस्य को जान नहीं पाएंगे। हे राजन, महालक्ष्मी त्रैविद्या रूपा महासरस्वती ब्रह्मा के पत्नी को ब्रह्मा के पत्नी के रूप में समर्पित किए। रुद्र को वरदान गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी प्रदान किए।
इस प्रकार सरस्वती सहित संयुक्त होकर ब्रह्मा ब्रह्मांड को उत्पन्न किए। परम पराक्रमी भगवान रुद्र गौरी के मिलकर उनको भेद किए। हे राजन, इस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह अर्थात पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूपक जगत का उत्पत्ति हुआ। पुनश्च लक्ष्मी के सह भगवान विष्णु उस जगत के पालन पोषण किए एवं प्रलय काल में गौरी के सहित महेश्वर उस समग्र संसार को संहार किए। ठीक है। यहां पर एक जो सीरियस डिफरेंशिएशन आता है वो ये आता है, हम्म। एक पुरुष के लिए दो महिलाओं में अलग अलग दृष्टि होना। एक को वो बहन की तरीके से देख रहा है, एक को वो हम्म। पत्नी के तरीके से देख रहा है। हम्म। किसको वो पत्नी की तरह से देख रहा है, किसको वो बहन के तरीके से देख रहा है, ये संबंध का जो एस्पेक्ट है हम्म। वो भी जी। इनर कनेक्टेड है। नहीं तो हम्म। ब्रह्मा ने लक्ष्मी से शादी क्यों नहीं करी, ब्रह्मा ने सरस्वती से क्यों हम्म। करी? हम्म। क्योंकि यहां पर एनर्जी की डोमेन को दो अलग अलग रूप में डिफाइन करा। जब पूरा फंक्शन क्रिएशन का है, जब पूरा हम्म। फंक्शन नॉन क्रिएशन वाला है, हम्म। तो ऐसे करके दो पार्ट को बाइफरगेट करा गया। जी। हम्म। हर एक नाम को पढ़ेंगे तो नाम पढ़, जैसे मान लीजिए नाम आया चंडी, नाम है, भाई चंड हम्म। ही पैदा नहीं हुआ। हम्म। चंड का नाश करने पर ही तो उनको चंडी नाम मिला, अभी तो हम्म। चंड पैदा ही नहीं हुआ। जी। तो इसका नाम चंडी कैसे हो गया? तो आप ऐसे करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से एक्शन के साथ कौन सा नाम कनेक्टेड है। जो नाम परपीचुअल एक्शन वाला होगा बिफोर द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो नाम हम्म। अभी आएगा ही नहीं। हम्म। नाम की आने की प्रक्रिया के बीच में भी गैप एरिया है। अभी यूनिवर्स के क्रिएशन का प्रोसेस है, रहस्य का हम्म। चैप्टर पहले पढ़ा जाएगा। और ये पहले दो ही रहस्य हैं, तीसरा तो मुझे हम्म। समझ में ही नहीं आया कि वो कैसे रहस्य है। हम्म। तो जब आप चीजों को पढ़ें उसमें वो वैसे निशान लगा लीजिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जी। नहीं हम्म। तो क्वेश्चन कैसे होगा? ये तो क्योंकि आपने क्वेश्चन नहीं करे ना, आप तो उसको पढ़ते रहे पूजा की किताब मानकर। जी। नवरात्रि में पढ़ना चाहिए तो नवरात्रि हो गई, फिर बाद में कूटू के आटे की पकौड़ी बन गई, दही बन गया और हरे धनिया की चटनी बन गई, और सेलिब्रेशन शुरू हो गई। पर जो मूल उद्देश्य था एक ब्राह्मण का, वो अधूरा रह गया। चीज को पढ़ने के लिए उसको रिचुअलिस्टिक बनाना, ये हमारे से पहले वालों की मजबूरी थी। हमें तो पढ़ना ही चाहिए। जी। तो ऐसे करके मैंने जो है, जब वो नवरात्रि और उस सब के हिसाब से हुआ, तो मेरी तो नेचुरल क्वेरी थी, तो मैं पढ़ने ही बैठ गया। फिर पढ़ने बैठा तो मैंने कहा क्या नवरात्रि क्या बेनवरात्रि, 12 महीने यही पढ़ा, वही बीज मंत्र लिखे। ऐसे करके हम्म। सब्जेक्ट अलग तरह से पता चला। बट ये हम्म। साइंटिस्ट लोगों का तरीका है इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन। और वो अगर आप एक एक चीज को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, एक एक पॉइंट पे अपने आप को रोक लेंगे, हम्म। आपको कोई भी क्वांटम या उस लेवल तक की भी रिसर्च करने से रोक ही नहीं पाएगा। बिकॉज यू विल पुट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। सिर्फ जबरदस्ती के लिए प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं करना है, वो प्रश्न जिसके हम्म। लिए उत्तर लेना भी अंदर से आवश्यक है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। दैट वे। तो अब सर आप जो किस मुझे चैप्टर, हाँ बोलिए। जो मतलब स्टार्टिंग में पूछी थी कि जो मतलब तीन बॉडी के तीन कौन कौन रक्षा करते, तो आप बोले कि ग्रॉस बॉडी का महाशक्ति रक्षा करती है। लेकिन जो दिशा है वो तो मतलब कॉजल बॉडी में आता है। दिशा का जो तत्व है वो तो कॉजल बॉडी में हम लोग कंसिडर करते हैं। वो आपकी सर बात ये ठीक है, सर। वो डेफिनेशन की ओवरलैपिंग है। हम्म। हम जिसको जी। ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और कॉजल बॉडी कह रहे हैं, वो हम्म। पंच तत्वात्मक जो है लेटर डोमेन में है। जब पांच तत्व बन गए, जब पांच हम्म। तत्व थे ही नहीं, तब हम्म। कौन सी ग्रॉस बॉडी थी, कौन सी सटल थी, कौन सी कॉजल थी? तो आप कहोगे जी सहस्त्रार चक्र बंद
सहस्त्रार हम्म चक्र और ये लंबिकाग्र चक्र, केवल ये तीन हम्म थे। हम्म हेड, नेक और टेल के नाम पर केवल ये तीन थे। हम्म उसमें आत्मा जो थी वो उस पूरे शरीर का कॉजल पार्ट था। मन जो था हम्म वो सटल पार्ट था। और लंबिकाग्र हम्म चक्र जो था वो ग्रॉस पार्ट था। हम्म तो डेफिनेशंस जब ओवरलैप करती है तब उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चीजें ढूंढनी पड़ती है। गुण हम्म तो पहले बनेगा ना। तो जब एक गुण बना, अभी तो हम पहले तीन चक्रास पे आ गए, तो इसलिए वो तीन चक्र आइडेंटिफाई हो गए कि महालक्ष्मी ने अपने दो स्वरूप बांट लिए। एक लंबिकाग्र चक्र में महाकाली वाला स्वरूप, और एक सहस्त्रार चक्र बंद में मां सरस्वती वाला हम्म स्वरूप। हम्म और महालक्ष्मी तो खुद आत्मा के रूप में, कॉजल बॉडी के हम्म रूप में मौजूद थी। हम्म सो दैट वे। हम्म हमारे यहाँ डेफिनेशन में बहुत सारी छेड़छाड़ हुई है, तो इस वजह से वो पता ही नहीं चलता कि कौन सा पार्ट कहाँ से कैसे चल रहा है। बट अगर आप लॉजिकल क्वेश्चंस प्लेस करेंगे तो हम्म वो आसानी होगी। अब इसलिए इसलिए ये वर्ड डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको शेयर कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चंस जी डालिए। हम्म जैसे ये मैंने यहाँ पर जो है ये क्वेश्चंस डाले हैं, ऐसे ही हम्म क्वेश्चंस डालते चलिए। जैसे जैसे आप क्वेश्चन डालते जाएंगे ये सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बन जाएगा। हम्म ये सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बन जाएगा। आपको ये पूरा टेक्स्ट नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस बन रहे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें निकालने हैं। क्योंकि मेरा जी सब्जेक्ट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हम्म तो जी मेरी अप्रोच जो है, जो ये, क्योंकि एक मतलब एक अच्छा पार्ट है कि यूट्यूब ने ट्रांसक्रिप्ट शेयर करे हैं, तो हमारे को वो हम्म एस्पेक्ट्स मिल जाता है। हम्म और कल को मुझे यही क्वेश्चंस और इनके आंसर्स को मैं ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस पे डिफाइन कर लूं, तो मैं तो अपना एआई वीडियो बना दूंगा, उसमें ट्रांसक्रिप्ट इंपोर्ट करके डाल दिए और वीडियो चलते रहे। हम्म तो ऑटोमेट करने के हिसाब से तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी ना। तो इंस्टेड ऑफ जिस तरह से आपने इसको हाईलाइट करा है, सिर्फ हाईलाइट नहीं करना है, क्वेश्चंस बनाने हैं। जी ठीक है तो जैसे जैसे आप देखते रहेंगे बस एंट्री करिए और इंग्लिश में लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसी रेड लाइन होके आ जाएगी वर्ड डॉक्यूमेंट हम्म में। मैं उसको करेक्ट कर लूंगा कि हाँ भाई मुझे यहाँ पर ये चीजें करेक्शन करनी है। आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक या वो सब नहीं आइडेंटिफाई करना, वो तो एडिटर का काम है, एडिटर करेगा। जी ठीक है ना। हम्म ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? नो राइट वेरी जी। मच